तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। से आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, फिलहाल में एक जो है फायर ऑफिसर की वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें यदि आप फायर के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं और एक बढ़िया करियर बनाना चाहते हैं तो फिलहाल एक बढ़िया वैकेंसी आई है फायर ऑफिसर की, जिसकी सैलरी भी लगभग 60,000 रहने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर कोई स्पेशल फायर का कोर्स की भी आवश्यकता नहीं है। अगर नॉर्मली आपने 6 महीने का आपने कोर्स किया है फायर से रिलेटेड, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पोस्ट जो है आपकी सब ऑफिसर की हो, सैलरी आपकी 60,000 के समथिंग रहने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट आपकी जो है यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है, नौकरी मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो मैं नीरज वर्मा आपको गूगल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं आपको। गूगल पर आपको आना है, यहाँ पर जो है साइट डालनी है आपको shipping.gov.in, ठीक है, vpt.shipping.gov.in। जैसे ही आप साइट को एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने आवश्यकता अनुसार लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश तेलुगु जो भी करनी है। तो भाई यहाँ पर हिंदी कर लेते हैं, ज्यादातर यूजर हमारे हिंदी से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपने पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद करियर पर जैसे ही आएंगे तो नया पेज आपको ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, जिस पर आप देखेंगे कि हमारी जो वैकेंसी, यहाँ पर कई सारी वैकेंसी हैं जिनमें आप देखेंगे कि अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन मेन अपना जो रोल है वो किस चीज के लिए है, तो मेन है अपना फायर, क्योंकि फायर के बारे में मैं आपको ज्यादातर बताता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है आपकी फायर ऑफिसर की, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर देखिए रोजगार अधिसूचना संख्या C2/03/2026 से इतने तक समुद्री विभाग में संविदा आधार पर अग्निशमन अधिकारी के पद को भरने के लिए जारी की गई, जिसमें के लिए समाहित पारिश्रमिक 60,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। 60,000 यहाँ पर आपकी वेतन रहने वाली है और यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली है कौन सी, तो अग्निशमन अधिकारी की। ये आपकी जो लास्ट डेट देखो रहने वाली है वो कौन है, तो 10 तारीख 10/8/2026, मतलब आज कितनी तारीख है, आज हो गई है आपकी 26। और आप यदि 10 अगस्त तक इसको अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे और जो भी आगे की प्रोसेस है उसमें शामिल हो पाएंगे। चलिए, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन करते हैं। देखिए साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने खुल गया है। देख लेते हैं क्या चीजें इसमें इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन की जरूरी है अगर वह है। देखिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जो कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी रिक्वायरमेंट के द्वारा निकाला गया है। फायर ऑफिसर की आपकी यहाँ पर एज आप फायर ऑफिसर यहाँ पर ड्यूटी करेंगे। आपका जो कार्य रहने वाला है तो फायर ऑफिसर का रहने वाला है, ठीक है। मरीन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आपको आगे निकाला नहीं जाएगा, कंटिन्यू आपकी जॉब चलती रहेगी। अगर आपका जो है कम्युनिकेशन और आपकी जो व्यवहार है वो बढ़िया रहता है तो आप यहाँ पर परमानेंट जॉब कर पाएंगे। ये पोस्ट है थोड़ा कम है, क्या एक ही पोस्ट है सिर्फ, तो भाई इसके लिए मैं ज्यादा वो बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पोस्ट है, आप अप्लाई जरूर करें, यदि आपका होगा तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 60,000 वेतन है। एज का क्राइटेरिया देखा जाए तो 18 से 40 वर्ष रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 6 मंथ किसी भी फायर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपने ट्रेनिंग का किया हो, कहीं पर भी आपने किया हो, ठीक है। मंथली ट्रेनिंग इन रिकॉग्नाइज्ड फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरीके से अगर आपके पास फायर का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। शुड प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द लाइट एंड हैवी, तो भाई लाइट एंड हैवी लिखा है तो हैवी ही लगेगा, लाइट आपका नहीं लगेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका नॉर्मली 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 एक्सपैंड होना चाहिए और वेट आपका नॉर्मली 50 किलो होना ही चाहिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पास है जो मांगी गई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर ये होना ही चाहिए, मिनिमम 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर बढ़िया है।
कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये एड्रेस है भाई, 10 तारीख के पहले आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर भेजना है जो इन्होंने दिया है। आप ऑफलाइन ये फॉर्म रहने वाला है, ऑनलाइन नहीं है, ये आपको बता देते हैं। ऑफलाइन आपको फिल करके भेजना है, मैं फॉर्म भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए साइट को मैंने स्क्रीन पर ही दिखा दी और फिलहाल ये भी रही, ठीक है। क्लियर सेक्शन में जाके आप यहाँ से निकाल लेंगे। फॉर्म की पीडीएफ डायरेक्ट आप गूगल करेंगे, वहां से भी निकल आएगी। फिलहाल मैं आपको फॉर्म की डिटेल भी दिखाई देता हूँ। इस तरीके से आपका ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ पति का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है नोटिफिकेशन की डेट के अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से गूगल पे सर्च करके। नेशनलिटी एंड रिलीजन, जो भी आपकी नेशनलिटी, मैं इंडियन हूँ और रिलीजन मेरा हिंदू धर्म है, तो इंडियन और हिंदू ये लिखेंगे, ठीक है। कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपना जो है सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, तीनों चीजें आपको यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन आ जाएगी, यहाँ पर आपका जो है फायर का वो आ जाएगा डिप्लोमा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, जो भी आपने किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी आपने फायर ऑफिसर या किसी भी फायरमैन के पोस्ट में आपने कार्य किया है रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर फिल करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की यहाँ पर कॉपी, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप अपने डेट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको साइन करने हैं। ये सारी चीजें करके आप सभी डॉक्यूमेंट को जो है प्रिंट से निकाल के भर के सारी चीजों को सेल्फ अटेस्ट कर देना है और करने के बाद पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेज देने हैं। सो फिलहाल गाइस एक चीज और आपको बता देते हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट है क्या भाई, 500 रुपये मोबाइल फोन रिचार्ज सर्विस प्लस भाई, ये तो आपकी जब जॉब लग जाएगी उसके बाद। फिलहाल यहाँ पर मुझे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ें मिली नहीं है, बाकी जो है यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल गाइज फायर से रिलेटेड है, यदि आपको कोई भी जॉब की लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बात आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम देते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।